शाम के करीब 5:30 बजे एक शख्स अपनी कार से अपने गांव की ओर निकलता है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जो गाड़ी उसके पीछे थी दरअसल वह उसी का पीछा कर रही थी और एक खास मौके के इंतजार में थी। चौराहा आते ही वह शख्स अपनी गाड़ी मोड़ता है, पर सामने से एक कार उसका रास्ता रोक देती है। पीछे से भी आ रही कार इसी मौके के इंतजार में थी और वह भी इस शख्स का रास्ता रोक देती है, जिससे कि वह शख्स अब न अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकता है और ना ही पीछे। कुछ देर बाद ही गोलियों की लगातार चलने की आवाज़ आती है। वहाँ मौजूद लोग गोलियों की आवाज़ से डरकर वहाँ से भाग निकलते हैं। धनाधन 30 राउंड गोलियों की फायरिंग की आवाज़ से पूरा इलाका सन्न हो जाता है। पूरे इलाके में गोलियों की गूंज हो जाती है और जब हत्यारों को यकीन हो जाता है कि गाड़ी में मौजूद शख्स मर चुका है तो वह अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। सुनने में यह आपको किसी एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स लगता है, पर यह एक सच्ची घटना है और यह सच्ची घटना है पंजाब के मनसा जिले की, जिसने ना सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। दिन दहाड़े एक इंसान पर फायरिंग होती है और वह भी किसी मामूली पर नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े पंजाबी सिंगर पर, जिसकी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति थी, जिसके लाखों फॉलोवर थे, जिसका संबंध देश के एक बड़े लीडिंग पार्टी से भी था। हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसावाला हत्याकांड की। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। आज की जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की है। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर इंडियन पॉप सिंगिंग इंडस्ट्री में मशहूर और अपनी पहचान बनाने वाले सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने पंजाबी रैप को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम किया। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के हिप हॉप म्यूजिक को नया आयाम दिया, उससे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। 28 साल के सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर, रैपर, सॉन्ग राइटर और एक्टर थे। उन्होंने अपने जज्बे और लगन से छोटी सी उम्र में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जो कि कई कलाकार सालों की मेहनत के बाद भी नहीं कर पाते। उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में थी। उन्हें उनके शानदार गानों के लिए तो जाना ही जाता था, पर साथ ही कंट्रोवर्शियल गैंगस्टर पंजाबी रैप सॉन्ग्स के लिए भी जाना जाता था, जो कि एक तरह से गन्स और हथियारों को ग्लोरीफाई करके दिखाता था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव का रहने वाला था। उनका बचपन मूसा गांव में ही बीता था और वह किसान परिवार से आते थे। उनके पिता एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से 2016 में पूरी की थी। उनकी दिलचस्पी रैपिंग और सिंगिंग में थी, जिसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कनाडा जाने का फैसला किया। उन्हें अपने संगीत पर इतना विश्वास था कि लगभग हर प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें और उनके सिंग्स को लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। तब भी सिद्धू मूसेवाला ने हार नहीं मानी, बल्कि खुद अपने गाने लिखे, अपने सॉन्ग्स कंपोज किए और खुद को लॉन्च किया और 2017 में कनाडा से ही अपनी पहली म्यूजिक एल्बम रिलीज की। सिद्धू मूसेवाला के इसी जज्बे और म्यूजिक के इतने गहरे लगाव के कारण ही जल्द ही सिद्धू मूसेवाला ने इतनी कम उम्र में ही कामयाबी हासिल कर ली। कामयाबी ऐसी जिसने इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें ख्याति दिलाई। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाबी सॉन्ग्स को इस मुकाम पर लाकर रख दिया। उन्होंने हाल ही में असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर पॉलिटिकल फील्ड में भी कदम रखा था, पर आप पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में वह हार गए थे। उनकी मौत से एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी पंजाब सरकार के द्वारा हटा ली गई थी, जिसके कारण अपराधियों को अपना मकसद अंजाम तक पहुंचाने में हेल्प मिली, जिसकी साठगांठ कनाडा के क्रिमिनल सिंडिकेट से भी जोड़ी जा रही थी। तो क्या यह कोई पॉलिटिकल प्लॉट रिवेंज या फिर इंटर गैंग राइवलरी का कनेक्शन था? सिद्धू मूसेवाला का कनाडा की गैंग से क्या संबंध था और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे की असली वजह क्या थी? इस केस की छानबीन के दौरान पुलिस को इस केस से जुड़े एक और केस मिला जो पुलिस को इस केस की तरफ ले गया, जिसके पहलुओं के तर्ज पर सिद्धू मूसेवाला के केस को जोड़ा गया। 7 अगस्त 2021 को
सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लगभग 10 महीने पहले दिन दहाड़े सेक्टर 71 मोहाली में विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेरा की गाड़ी को भी कुछ लोग अपनी गाड़ी से रोक देते हैं। उस गाड़ी से 2 लोग निकलते हैं और विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेरा और विक्की मिड्डू खेरा पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। 33 साल के अकाली लीडर विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेरा केस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यह सब दविंदर बम्बिहा गैंग के लीडर लक्की पंडियाल ने करवाया था। लॉरेंस बिश्नोई के साथ विक्की मिड्डू खेड़ा की दोस्ती कॉलेज के टाइम से बड़ी गहरी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की साठगांठ पूरे इंडिया में है और माना जाता है कि उसके लगभग 700 शूटर्स अभी भी लॉरेंस बिश्नोई के अंडर काम करते हैं और वह तिहाड़ जेल से ही यह सब कुछ हैंडल करता है। लॉरेंस बिश्नोई से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए ही लक्की पंडियाल ने विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर की साजिश रची। विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में एक और शख्स शामिल था और वो था शगुनप्रीत सिंह, एक जाने माने हाई प्रोफाइल स्टार का मैनेजर, जो कि अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था और ऑस्ट्रिया में जाकर छिपा था। शगुनप्रीत सिंह वही था जिसने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करने वाले 7 शूटर्स को मर्डर से एक दिन पहले रिसीव किया था, जो कि मोहाली से लगभग 14 किलोमीटर दूर उसे एक फ्लैट भी मुहैया कराया गया था। शगुनप्रीत सिंह ही वह कड़ी था जो सिद्धू मूसेवाला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और विक्की मिड्डू खेड़ा के केस के पहलुओं को जोड़ता था, क्योंकि शगुनप्रीत सिंह किसी और का नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला का ही मैनेजर था, जिसके कारण सिद्धू मूसेवाला अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ चुका था। वह शगुनप्रीत ही था जिसके विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में शामिल होने की खबर के खुलासे के बाद सिद्धू की मर्डर की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहकर ही गोल्डी बराड़ से संपर्क किया, जिसने 60 शूटर्स को हायर किया और 29 मई शाम 5:21 पर जब सिद्धू मूसेवाला अपने गांव से अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जा रहा था, तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमियों ने सिद्धू मूसेवाला की कार को बीच चौराहे पर ही घेर कर रोक दिया और लगातार उस पर गोलियां बरसाने लगे, ठीक उसी तरह जिस तरह विक्की मिड्डू खेड़ा के साथ हुआ था। पर यह उससे भी ज़्यादा दिल दहलाने वाला और भयानक मंजर था। सिद्धू मूसेवाला पर कुल 6 शूटर्स ने उन्हें घेर कर लगातार गोलियां बरसाईं। 30 फायरिंग शॉट्स फायर किए, जिनमें 26 गोलियों ने सिद्धू मूसेवाला के शरीर को छलनी कर दिया और जिनमें से एक सिद्धू मूसेवाला के सिर पर जाकर लगी थी। इतनी बेरहमी से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, केवल इस तर्ज पर कि उसकी विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या से एक कड़ी जुड़ बैठी थी, एक बेहद ही कमजोर कड़ी, जो कि जानलेवा साबित हुई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कुल 35 सस्पेक्ट्स के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, जिनमें से 23 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस मर्डर केस को अंजाम देने वाले 6 में से 2 शूटर्स मनप्रीत सिंह अक्का और जगरूप सिंह अक्का रूपा की अमृतसर के भगना गांव में एनकाउंटर के दौरान मौत हो गई। 6-7 शूटर्स में से एक दीपक मुंडी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सबसे चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब इस मामले के मेन शूटर्स को पकड़ा गया, यानी अंकित सिरसा को, जो मात्र 18 साल का था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से एक बात और निकलकर सामने आई, वह यह कि वह अंकित ही था जिसने मूसेवाला को सबसे नज़दीक से गोली मारी थी। 18 साल का अंकित सिरसा पहले तो मोबाइल चुराने जैसी छोटी मोटी चोरियां ही करता था, पर फिर धीरे धीरे उसने गैंग से नाता जोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही मेंबर बन गया, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। अंकित अपनी बाकी 2 साथियों सचिन बेवानी और कपिल पंडित के साथ 29 मई के बाद से ही फरार था और फतेहाबाद में जाकर छिप बैठा था। पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस को उसकी जांच में अंकित और उनके साथियों के पास से पंजाब पुलिस की वर्दी बरामद हुई। इतने महीनों तक यह लोग पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे और इधर उधर छिपकर अपना समय काटते रहे। जब भी उन्हें पता लगता कि वे पकड़े जाएंगे तो वे पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस होने का ढोंग करते और उनकी ये चाल भी फेल हो गई और आखिरकार वे पुलिस की दबोच में आ गए।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की प्लानिंग 10 दिन पहले ही रच दी गई थी, यानी कि 29 मई 2022 को ही सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने की प्लानिंग की गई थी। शार्प शूटर्स भी सिद्धू मूसेवाला के घर से 50 किलोमीटर दूर भटिंडा पहुंच चुके थे, पर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी के कारण वह उस वक्त तक नहीं पहुंच पाए। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी सरकार के द्वारा हटा दी गई है, तो उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दिया, जिसके कारण पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी पर भी कई सवाल उठाए गए। सिद्धू मूसेवाला केस न सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका था, बल्कि इसने पूरे पंजाब और पंजाबी सिंगर्स की भी इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड से जुड़ी साठ गांठ भी खोल कर रख दी। सबने सवाल उठाए कि क्या सिद्धू मूसेवाला इस गैंग राइवलरी का शिकार हुआ था, क्या वह निर्दोष था और इस दुश्मनी और रिवेंज के चक्कर में, या फिर वो बेमौत ही मारा गया। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में, म्यूजिकल वीडियो में वायलेंस और गन्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे और कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होती है। तो क्या सच में सिद्धू मूसेवाला के भी कनेक्शन इंटरनेशनल माफिया से थे? क्या सच में विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत से सिद्धू मूसेवाला कोई कनेक्शन था, या फिर बेबुनियाद तर्ज पर सिद्धू मूसेवाला की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई? सिद्धू मूसेवाला को करीब से जानने वाले बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जितना अपने म्यूजिक वीडियो में बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे, वो ठीक उसका उल्टा थे। वह काफ़ी नरम दिल इंसान थे और ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे। उन्होंने अपने गांव मूसा से ही काफ़ी लगाव था, इसलिए उन्होंने अपने स्टेज नेम में मूसेवाला जोड़कर रखा हुआ था, ताकि उनके साथ साथ उनके गांव का नाम भी लोग याद रखें। इतनी कामयाबी और शोहरत के बाद भी सिद्धू अपने गांव में ही रहना पसंद करते थे। उनके फैंस भी उनसे मिलने उनके गांव ही आया करते थे। साथ ही उन्हें अपनी दादी से ही बहुत ज़्यादा लगाव था, जिनके कहने पर उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए थे, जो कि सिख समुदाय में काफ़ी खास माना जाता है। ज़मीन से जुड़े ऐसे इंसान और अपनी मिट्टी से जुड़े अपने देश से इतना प्यार करने वाले ऐसे इंसान की इतनी बेरहमी से और इतनी निर्ममता से हत्या कर दी गई। आज की इस कहानी में इतना ही। फिर आऊँगा किसी और अन्य कहानी के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अब कमेंट करिए और बताइए कि क्या सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या की गई वो किसी उनका संबंध विक्की मिड्डू खेड़ा वाले केस से था या नहीं था, या एक शक के शिकार में ही लॉरेंस गैंग के द्वारा उनकी हत्या की गई। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिएगा। नमस्कार।